जुलाई के महीने में 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। धनु राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में धनु लग्न और धनु राशि वालों का मैं जुलाई का राशिफल बताने जा रहा हूं कि किन 3 चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनसे आपको हाथ धोना पड़ सकता है, यानी जिनसे संबंधित आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यह फलादेश लग्न कुंडली पर लगा करके देखोगे सटीकता ज्यादा मिलेगी। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो ऐसे में प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो, उपाय कर सकते हो। धनु वालों के मुख्य ग्रह होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उच्च भाव में गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, यानी अष्टम भाव में। सूर्य देवता 15 जुलाई से गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठ करके गुरु को पूरी तरीके से अस्त कर देंगे और लगभग 1 महीने के लिए गुरुदेव बृहस्पति अस्त रहने वाले हैं। मंगल का गोचर इस जुलाई के महीने में रहने वाला है वृषभ राशि में, यानी कि 6ठे भाव में। ये भी आपके कुंडली के कारक ग्रह होते हैं। और उधर बुध देवता और शुक्र देवता, ये दोनों ही ग्रह शुरुआत में तो गोचर करते हुए नजर आएंगे अष्टम भाव में, फिर ये भाग्य भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे। अब शुरू करते हैं राशिफल और बताते हैं क्या आपको फल मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपके कुंडली में जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनके लिए शुरुआती 1 हफ्ता यानी कि 6 जुलाई तक का समय सामान्य है। इस बीच में आपको चाहिए अपने सीनियरों से बना करके रखें, किसी भी प्रकार का कोई भी बिगाड़ उत्पन्न न होने दें। 1 हफ्ते के बाद नौकरी करने वालों के लिए समय 7 जुलाई से बढ़िया शुरू हो जाएगा। व्यापारी हो, व्यापार में लाभ आपको शुरुआत में 1 हफ्ते यहां पर भी नहीं मिल पाएगा। 1 हफ्ते के बाद व्यापार आपका शानदार तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। विद्यार्थियों को विशेष मेहनत करनी पड़ेगी और विशेष मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलते हुए जुलाई के महीने में दिखाई पड़ेगी। इसके बाद प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो प्रेम के लिए समय सो है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। यात्रा अगर करना चाहते हो तो यात्राएं आप कर सकते हो, यात्राओं के लिए गोचर ठीक है। अगर आप किसी भी संदर्भ में यात्रा करते हो, चाहे घूमते फिरते हो या काम के सिलसिले में यात्रा करते हो, तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं देखी जाएगी। आपके कुंडली में सबसे पहली और खराब बात यह है कि 15 जुलाई से आपका भाग्य बहुत सामान्य तरीके से साथ देगा, क्योंकि भाग्य सूर्य अष्टम भाव में लगनेश को अस्त करेंगे। तो भाग्य से ज्यादा उम्मीद मत करिएगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा नकारात्मक पॉइंट ये नजर आ रहा है कि सूर्य और गुरु दोनों ही अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और अष्टम भाव होता है दुर्भाग्य का भाव। और लग्नेश जब अस्त होता है तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति उत्पन्न कर देता है। और यदि बाई बर्थ गुरु कुंडली में कमजोर हो तो ऐसे में हेल्थ रिलेटेड इशू क्रिएट कर देता है, यानी कि स्वास्थ्य जो है गड़बड़ कर देता है। तो पहली चीज भाग्य के भरोसे मत रहिएगा। दूसरी चीज स्वास्थ्य का अपने विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अगर कोई समस्या होती है और या आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो ऐसे में आप चिकित्सक की परामर्श जरूर लें। अगली चीज, जब लग्नेश अस्त रहेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धनु वालों को अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र के फील्ड में, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो या कोई पार्ट टाइम का काम हो, उसमें मान सम्मान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस समय कोशिश करें अनाप शनाप शत्रुता न पालें,
और किसी से वैचारिक मतभेद न होने दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके कुंडली में किसी भी प्रकार का नया काम करने का योग नहीं है, तो इसलिए अगर कहीं पर निवेश करना आप चाहते हो या आप पार्ट टाइम में कोई काम शुरू करना चाहते हो तो कोशिश करिए, अभी समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय निवेश से आप बचें। पैसा किसी को उधार गलती से भी ना दें, अन्यथा पैसा आपका फंस सकता है। ऐसे योग भी नजर आ रहे हैं। आमदनी की अगर बात करें तो शुरुआत में 3 दिन आपके लिए सामान्य है, 1, 2 और 3 जुलाई। 3 जुलाई के बाद से आप जो कुछ भी काम करते हो उसमें आय आपकी बढ़िया तरीके से होने लगेगी। अगर आमदनी स्लो हो रही थी तो वह तेजी से होना शुरू हो जाएगी। और बात करें अगर पैसे की बचत की, तो पैसे की बचत सामान्य तरीके से नजर आ रही है। बहुत ज्यादा पैसा बचता नजर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं धन खर्च होते नजर आ रहा है। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें कम से कम 108 बार। इससे स्वास्थ्य से रिलेटेड जो मैंने अभी पहले समस्या बताई है वह नहीं होगी, और साथ ही साथ सही तरीके से सही निर्णय प्रत्येक क्षेत्र में आप ले पाओगे। हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव या कुल देव का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।